श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से चित्त बग्गो चित्त चंचल है, मेधिय स्थिविर की कथा। 3:1। एक समय भगवान चालिका नगर में चालिक नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान मेधिय स्थिविर भगवान की सेवा टहल में लगे थे। तब आयुष्मान मेधिय भगवान के पास आकर किमिकाला नदी के किनारे के आमों के बगीचों में जाकर विहार करने के लिए अनुमति मांगे। भगवान के मेधिय ठहरो, अभी मैं अकेला हूँ, किसी दूसरे भिक्षु को आ लेने दो, कहकर मना करने पर भी नहीं रुके और वहाँ चले गए। उनका चित्त एकाग्र नहीं हुआ, नाना प्रकार के वितर्क उठने लगे। तब संध्या को लौटकर वह भगवान के पास आए और सब कह सुनाए। भगवान ने मेधिय भिक्षु को इच्छाचारी नहीं होना चाहिए, यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने बस में रखना चाहिए, कहकर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 33। फंदनम चपलम चित्तम दुरखं दुन्निवारयम् ओजुम करोति मेधावी उसुकारो वतेजनम। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। गाथा नंबर 34। बारे जो वथले खित्तो ओकमोकत उभतो परिफन्दतेदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तरफराती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तरफड़ाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुने। चित्त को बाण की तरह सीधा करें। मेघीय स्थिविर की कथा। स्थान चालिका पर्वत। एक समय शास्ता चालिये पर्वत पर वास कर रहे थे। उनके साथ उनके भिक्षु भी वहाँ वास कर रहे थे। एक दिन वे दिनचर्या के अनुसार भिक्षाटन के लिए गए। उनके साथ मेधिय नाम का एक भिक्षु भी था। भिक्षाटन के दौरान उसने एक बहुत ही मनोरम उद्यान देखा। उसने सोचा कि यह उद्यान बहुत ही शांत है, मनमोहक है, क्यों न मैं इसमें बैठकर ध्यान लगाऊं। उसके मन में यह तीव्र विचार बार बार आने लगा। भिक्षाटन के बाद
उसकी इच्छा और अधिक प्रबल होने लगी। वह तथागत के पास गया और सादर प्रणाम कर आग्रह किया, भंते, वह उद्यान अत्यंत ही सुंदर और शांत है। वहाँ आसानी से ध्यान लग जाएगा, अतः वहाँ जाकर ध्यान साधना करना चाहता हूँ। अगर आप अनुमति दे तो जाऊँ। शाक्य मुनि उस समय अकेले थे। उनके पास और कोई भिक्षु नहीं था, अतः उन्होंने मेढे को थोड़ी देर रुक जाने के लिए कहा। कोई और दूसरा भिक्षु आ जाता है तब चले जाना। पर मेघे का मन नहीं माना। वह तो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो रहा था, अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने बुद्ध से पुनः प्रार्थना की कि उसे जाने दें। बुद्ध ने उसे फिर समझाया कि थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, लेकिन उसका मन वहाँ जाने के लिए मचल रहा था। अतः उसने शास्ता से बार बार निवेदन किया और अंततः उन्होंने उसे वहाँ जाने की अनुमति दे दी। मेघिय बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी इच्छा पूरी हो गई। वह तुरंत बिहार से निकला और जल्द ही उस आम्र वाटिका में पहुंच गया। एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान साधना में बैठ गया, पर उसका मन ध्यान साधना में नहीं लगा, इधर उधर भटकने लगा। वह उसे केंद्रित करने में सफल नहीं हुआ। पूरा दिन इसी आंतरिक द्वंद्व में बीत गया, पर मन शांत नहीं हुआ। शाम होने पर वह बौद्ध विहार आया। विहार पहुंचकर वह शास्ता के सम्मुख प्रकट हुआ और उन्हें पूरे दिन की कहानी सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा की, पर वह पूर्णतः असफल रहा। तब शाक्य मुनि ने उसे समझाया, मेघे, वहाँ जाकर तुमने बहुत ही गलत काम किया। मैं तुम्हें बताता रहा हूँ कि मैं अभी अकेला हूँ। जब तक कोई भिक्षु नहीं आ जाता है तब तक तुम मुझे अकेला मत छोड़ो। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। भिक्षु को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वह सदैव अपने चित्त के ही बस में रहे। चित्त को अपने बस में रखना चाहिए। ऐसा समझाकर शास्ता ने ये दो गाथाएं कहीं। वारिजो वो थले खित्तो अकमकत बतो परिपन्तिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जैसे तालाब से निकालकर जमीन पर फेंकी गई मछली तरफराती है, उसी प्रकार यह चित्त भी मार के फंदे से निकलने के लिए तरफड़ाता है। फंदनं चपलं चित्तं दुराखं दुर्निवारयम् ओजुं करोति मेधावी उसुकारो तेजनम। यह चित्त चंचल है, चपल है। कठिनाई से इसका संरक्षण और कठिनाई से इसका निवारण होता है।
मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।